महाराज जी इसमें चाय पीते हैं आप? हम इसी में चाय पीते हैं। हमारा ये सब मिट्टी मिट्टी का पात्र है, जो है हंडी तैया सब मिट्टी के में बनते। चाय भाई बनती है इस डंके में। अच्छा। तो ये हम किसी को देते भी नहीं है, अच्छा। अपना यहीं रखते और हैं। बाकी सब मिट्टी के सब पात्र? मिट्टी के पात्र हैं हमारे। ये हमारा धूना 12 महीना, ये धूना 12 महीना चेतो रहता है, ये बुझ नहीं सकता इसकी आग। अच्छा महाराज जी, हाँ, 12 महीना चलता 12 है? महीना चलता है। अच्छा। ये धूना की भभूति ही काम करती है बहुत सारे लोगों पे। अच्छा। हाँ। और महाराज जी इधर अपना क्या रखे हैं? ये अपना सामान है, भंडारा है, खाने पीने का अपना सब कुछ, जो कुछ ही है सो सब ये तही पड़ो। अच्छा। यहाँ तो महाराज जी खूब अंधेरा रहता है। खूब अंधकार है। देखो आप शेषनाग महाराज जी दर्शन देते हैं। अच्छा, कभी महाराज जी दर्शन हुए भगवान के? वे तो साक्षात आते हैं हमारे, जब भजन में बैठते हैं हम तब दर्शन देते हैं हमें। अच्छा। एक दिन हनुमान जी ने भी दिए थे, 1:30 बजे दिन में भी दे दिए थे उनने तो। और एक दिन शंकर जी भगवान ने 4 बजे सुबह दिए था। और जो है सिद्ध महाराज तो बार हरदम ही चमीटा लेके घोड़ा लेके आ जाते हैं और दर्शन देते हैं। पड़े रहो, अब आनंद करो, आशीर्वाद दे जाते हैं। फाइनली दोस्तों हम जंगल के पास तक आ गए हैं। अब इधर से जंगल की स्टार्टिंग है और जंगल के बाहर हम अभी अपनी गाड़ी ये पार्क कर दिए हैं। यहाँ जंगल ही है, यहाँ आने में रोड नहीं है। इस तरह के पथरीले रास्तों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और महाराज जी के लिए राशन पानी भी ले लेते हैं और यहाँ से अब पैदल जंगल के अंदर चलना होगा। सीताराम दोस्तों संतों की खोज में आज आपको लेकर आए हैं चित्रकूट से लगभग 250 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जंगली जानवर और इस तरह के पेड़ पौधे और ये पत्थर और यहाँ पर आपको मानव देखने को नहीं मिलेंगे। लगभग 1 किलोमीटर और अंदर जंगल के जाना है, वहाँ पर एक गुफा है और गुफा में महात्मा वर्षों से रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आज आपको उनके दर्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि इस तरह के घनघोर जंगलों के अंदर किस तरह से महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं और कैसे उनकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है। महाराज जी के लिए हमने कुछ राशन पानी भी लेते आए हैं। अब चलिए चलकर देखते हैं महाराज जी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जंगल की ओर जा रहे हैं। देखिए काफ़ी बीहड़ घनघोर जंगल है, यहाँ पहुँचना इतना आसान भी नहीं है। गर्मी का मौसम आ रहा है, मार्च का महीना है, इसलिए पत्ते गायब हो गए हैं पेड़ों से, हरियाली गायब है। बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं, पता नहीं इस तरह के जंगलों में कैसे संत महात्मा रहते हैं। दोस्तों जंगलों के हम काफ़ी अंदर आ गए हैं और महाराज जी की गुफा भी हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है और यहाँ कोई है भी नहीं कि किसी से पूछ लें। तो अभी हम रास्ता नहीं पा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इस पेड़ के ऊपर चढ़कर देख लेते हैं, अगर कहीं कुछ दिखाई देता है तो उस ओर जाते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा आश्रम किधर है। गांव के लोगों ने बताया था लेकिन अभी हमें मिल नहीं रहा, रास्ता भटक गए हैं। तो हम ऊंचाई में चढ़कर थोड़ा देखते हैं। न टूटे। इधर दोस्तों हमें एक बड़ी गुफा अंदर दिखाई दे रही है, शायद इधर ही होगा और चारों तरफ से जंगल हैं। चलो इस ओर चलते हैं और देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम गुफा के बाहर आ गए हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और चारों तरफ से आपको जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी बीहड़ और घनघोर जंगल है और इस तरह के पहाड़ों में ये देखिए ये विशाल चट्टान है और चट्टान के नीचे महाराज जी की गुफा है और गुफा के बाहर ये यहाँ जो पहले संत भजन साधना करते थे उनकी ये समाधि बनी है। सीताराम भैया, सीताराम। महाराज जी यहाँ पर कब से रह रहे हैं? बहुत दिन, कई वर्ष हो गए। कई वर्ष हो गए? कई वर्ष हो गए। अच्छा। और ये आश्रम बहुत बढ़िया है और यहाँ कोई ऐसे जंगल में है और
हमारे पुरखा भी बताते हैं कि कोई काम नहीं है इस गुफा के। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। तो जंगली जानवर भी तो यहाँ और रहते बहुत से बहुत जानवर हैं। हैं? कौन कौन से आते हैं? शेर हैं, तेंदुए हैं, रीछ हैं, सांबर हैं, हर जानवर है। तो महाराज जी के ऊपर हमला नहीं करते? अब हमला तो क्या है कि ये तो अपने गुफा में बड़े जाते हैं हाँ, और कैसों न कैसों प्राण बचाते हैं। महाराज जी गुफा के बाहर नहीं निकलते? नहीं निकलते। अच्छा, हाँ। तो इस तरह के जंगलों में महाराज जी का भोजन प्रसाद की व्यवस्था अब कैसे? भोजन प्रसाद तो आप लोग आ गए, महान पुरुष आ गए, सो दे जाते हैं। अच्छा, वे कहीं मांगने को नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते? कहीं नहीं जाते। गुफा से बाहर नहीं निकलते? और गुफा से बाहर नहीं निकलते। अच्छा, कुछ जड़ी बूटी भी देते हैं? हाँ, जड़ी बूटी भी देते हैं, अच्छा हर मरज की देते हैं, अच्छा, जो चाम रोग होए कैसो भी होए सब देते हैं। तो मतलब सही हो जाता है? हाँ, सही हो जाता है। अच्छा, हाँ तो ये तो काफी जंगलों के अंदर है, यहाँ आना बड़ा मुश्किल है। हाँ, यहाँ तो मतलब क्या है कि बहुत परेशानी, कहीं रोड हो जाए हाँ, तब बहुत बड़ी हल है। यहाँ तो क्या है कि सब मतलब यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं है? नहीं निकलने को यहाँ रास्ता कोई आ नहीं पाएगा बिल्कुल आसानी बिल्कुल, से? मतलब जो है कि कोई नहीं आता है। मतलब क्या है कि आते हैं भाई लोग बड़े परेशानी से आते हैं। बड़े परेशानी से? हम बहुत परेशानी से हमको भी ढूंढते ढूंढते मिला हाँ। है। सीताराम महाराज जी। जय जय गुरु, शुक्रिया। महाराज जी क्या बन रहा है? चाय चाय बन रही है। चाय बन रही है। महाराज जी आपके लिए राशन पानी लाए हैं। जय हो, सुखी रहा बेटा, दिन दूना रात चौगने बढ़ो, खूब दूतन पूतन करो, आपका कल्याण हो, उद्धार करे मालिक। ओम सदा रक्षा करना गुरुदेव, दिन दूना रात चौगने बने, खूब दूतन पूतन फले। जय हो अन्नपूर्ण महाराज, भरो रहे आपका भंडार। आलू महाराज जय के हो लिए ले आए। मालिक, सदा रक्षा करिए। नमक। जय हो मालिक, अच्छा, जय हो मालिक, और दाल है महाराज जी इसमें, जय हो मालिक, और तेल। जय हो। बोलो सतगुरु भगवान की जय। चौगने बढ़ो, भरे रहे आपका भंडार, दूतन पूतन फलो, आपका कल्याण हो मालिक। जाओ बेटा, आनंद करो, सुखी रहो, खूब दूतन पूतन फलो, दिन दूना रात चौगने बढ़ो आप। सत्य सत्य। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की गुफा में आ गए हैं और महाराज जी अपना चाय बना रहे हैं। चाय बनेगी महाराज जी? चाय बन रही चाय। और महाराज जी भोजन प्रसाद बन गया? भोजन प्रसाद तो बिट्टो हमारा शाम का शाम एक टाइम होता है। अच्छा, शाम को बनाते हैं? शाम के सब क्या बनाते हैं महाराज जी? हम जो कुछ मालक ने दे दिया बेटा उसी में आनंद लेते हैं। कभी चावल बना लेते, कभी दाल बनाते हैं, कभी भाजी बनाते हैं, कभी आलू सब्जी बना लेते हैं, कभी जड़ा बूटी की सब्जी बना लेते हैं। अच्छा, जड़ा बूटी भी बना लेते हैं महाराज? और क्या, अपना खाने पीने के लिए जो दिया उस मालक ने उसी में आनंद लेते हैं। किसी के द्वारा हम मांगने नहीं जाते हैं, ना आटा मांगने, ना पैसा मांगने, कोई भी चीज़ मांगने नहीं जाते हैं, ना यहाँ भी नहीं किसी से मांगते हैं। हम जो कुछ है सब मालक ने जो दिया उसी में आनंद लेते हैं। अच्छा, और भूखे जितने भी सिद्धियालु यहाँ आते हैं हम सबको पूछते हैं कि बिट्टो जो है बनाओ खाओ अपना, और ना किसी से मोल कीमत करके देते हैं। सब मालिक का सहारा है हमारा, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जो कुछ देता है मालिक उसी में महापूरन है। महाराज जी गुफा में यहाँ जानवर भी आते होंगे? यहाँ जंगल में शेर भी आता है, कभी कभी तिलुआ भी आता है, यहाँ रीछ भी आते हैं, और अनेक जानवर हैं, बंदर भी हैं, भालू है, और सामर चीतरा भी हैं, सुअर भी हैं, हर कोई है। लड़ज्जा लोखरिया से लेकर सब जानवर हैं। अच्छा, सब जानवर तो यहाँ महाराज जी आप हमला नहीं करते? कोई हमला नहीं करते हैं, ना हमारी और रक्षा ही करते हैं। अच्छा, हमको कभी आज तक कितने दिन हो गया कभी किसी जानवर ने नहीं सताया। बड़े बड़े सरप भी यहाँ, बड़े बड़े बिच्छू जूड़ा भी यहाँ, बड़े बड़े गोआ गुहेरे भी यहाँ, लेकिन आज तक किसी को कृपा है मालिक की कि किसी को आज तक इनने काटा नहीं है, सताया नहीं है। अच्छा, हाँ। महाराज जी यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? भोजन प्रसाद की व्यवस्था तो सिद्धियालु जो आते हैं वही लाते हैं, तो हम भी खाते हैं, भगवान को भी खिलाते हैं और सिद्धियालु को भी खिलाते हैं। अच्छा, हाँ, हम किसी के द्वारा मोल मांगने नहीं जाते हैं। अच्छा, जड़ी बूटी से महाराज जी जो प्रसाद आप बनाते हैं हाँ। तो उससे भूख नहीं लगती? उससे भूख नहीं लगती है। हम कछु जड़ी ऐसी हैं कि
अगर हम 10 कौर खा लेंगे तो 10 दिन भूख नहीं लगेगा, 20 कौर खा लेंगे तो 20 दिन नहीं लगेगा, 1 महीने की 30 दिन खा लें 30 कौर तो 30 दिन नहीं लगेगा। अच्छा। ऐसी भी है, उसकी खीर बनती है जड़ी बूटियों की जड़ा बूटी की। कहाँ से लाते हैं महाराज जी? अरे वो सब यहीं जंगल से मिल जाती है। जंगल में। हाँ, तो इतनी दूर गुफा में महाराज जी आप कैसे पहुंच गए? ये सब उस मालक की कृपा हुई। अच्छा। सपने में हमारे गुरुदेव को बताया था। हमारे गुरुदेव का नाम था चतुरदास, एक गुफा के नीचे लुप्त रहते थे अच्छा। पहले, लेकिन सपने में उनको पता लगा तो वे आए, तो उनने इसको देखा तो यहाँ कुछ नहीं था। बड़े बड़े सर अपने सबको इतना 3-4 फुट का तो बंदरन का, शेरन का, जानवरन का यहाँ गूढ़ हो, तो लेकिन उसको साफ कर करके थोड़ी ये गुफा हल्की थी तो इसको बना बना खोद खोद के बनाई। संत हम ऐसे हो गए, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम बचपन ही से हमको लगन लगी रही परमात्मा की कि हमको भजन ही करना है मालिक का। हमने बहुत मेहनत भी करी, पहले अपना परिवार में सबको देखा, लेकिन भाई बंद भाई जो थे, अब हमने कहा कुछ दिन भैया अब तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, अब हमको कुछ परमात्मा का भजन करना है, तो अपने लगे हैं। वह 74 वर्ष की हमारी उम्र हो चुकी और 12 साल की उम्र से हमने साधु का भेष बनाया। अच्छा। हाँ। गुफा के बाहर नहीं जाते महाराज जी? नहीं नहीं, हमको जरूरत ही नहीं है। कहीं कोई लेने को आ जाता है, कहीं कोई जयंती में कोई फंक्शन होता है तो कोई तमूरा भजन होता है, कोई लेने को आता है तो हम जाते हैं। वो भी किसी को यहाँ बिठाल के जा पाते हैं, अकेले हैं, अब किसको छोड़ के जाए यहाँ। अपने पड़े हैं भगवान के दरबार में। आप लोग जो आते हैं, अब मैं नहीं यहाँ मिलूंगा तो आप लोग नाराज होकर यहाँ से भाग जाएंगे जी। इसलिए मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, अपने ही रहता हूँ, उसी मालक के शरणों में रहता हूँ। यहाँ पचमुखी हनुमान जी हैं, यहाँ पचमुखी भोलेनाथ हैं, यहाँ सतयुग के गणेश जी हैं, यहाँ संत शिरोमणि रविदास जी हैं, यहाँ शनिदेव भगवान का स्थान है, और यहाँ ज्योति भी जलती है सिद्ध महाराज की तरफ दृष्टि से, और उमस से भी गंगा आती है, डूबस से भी गंगा आती है 12 महीना, और गंगा मुख भी गंगा जी चलती है 10 महीना। अब ये गर्मी का सीजन आ गया, सो अब ये झरना बंद हो गया, न तो ये झरना भी मतलब 8-10 महीना चलता है। तो झरना भी बंद है? हाँ, अब झरना बंद हो गया, बारिश कम होने लगी इसलिए कम हो गया। तो ये सब पहाड़ है, ये देख रहे हैं आप, एक पत्थर छाया पूरे इसके अंदर, हजारों जनता बैठी रहे, कोई यहाँ कमी नहीं है। तो झरने का पानी गर्मी में सूख जाता है? गर्मी में सूख जाता है ये। अच्छा, बरसात भर में चलता हाँ, नहीं नहीं, ये बरसात में 10 महीना चलता है। अच्छा। हाँ। अब बाकी 2 महीने महाराज जी पानी कहाँ से लाते हैं? पानी तो जे उमस से जो गंगा बहती हैं और डूबस से जे झरना तो पर्याप्त है, जे तो कभी नहीं बंद होते हैं। जो गंगा मुख जे ऊपर से जाता है झरना बड़ा वाला, वो झरना बंद हो जाता है। अच्छा। हाँ, छोटा चलता रहता है? हाँ, ये दो तरफ से उमस से भी और डूबस से भी 2 ही झरना चलते हैं। अच्छा। और पर्याप्त है पानी, कितनी जनता चली आए, पीने को नहाने धोने को कम, हमारे यहाँ कमी नहीं पड़ती है। आप देख रहे हैं यहाँ 3-4 किलोमीटर विस्तार में कहीं गांव नहीं, नगरी नहीं है, कोई यहाँ तालाब नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई कुआं नहीं है, ये तो सब कुदरती माया है। उस मालक के शरण में डरे तो वही मालक दे रहा है, गंगा भी दे रहा, वही भोजन की भी व्यवस्था करता है। दयालु को जो जिसके भले होते हैं तो वो अपने आप लाते हैं। यहाँ कुष्ठ रोग की भी दवाई देते हैं, बवासीर की भी दवाई देते हैं, हम पथरी की भी दवाई देते हैं, दांत खाज हो कोको उसकी भी दवा देते हैं, और किसी से हम पैसा नहीं मांगते हैं। जो जिसकी श्रद्धा हो सो चढ़ा जाए, और नहीं हो तो अपना उसका रोग मिट जाए, और हरिओम शांति। कैसी दवा देते हैं हमारे? जड़ी बूटी देते हैं? जड़ा बूटी देते हैं हम। अच्छा। अभी यहाँ पर रखे हैं क्या? रखे तो नहीं है अब, लेकिन हम इतवार बुधवार को निकालते हैं जंगल से और लाते हैं, और जो वह बीच में आ जाते हैं लोग तो उनको दे देते हैं। हम खाज दांत की दवा देते हैं, चावल में और दाल में पीस के उसको मिला के खाना पड़ती है, और पथरी की दवा देते हैं हम दूध में, गाय के दूध में, और बवासीर की दवा देते हैं धागे वाली निसरी में, और मतलब जो कुष्ठ रोग की दवा देते हैं। ओरिजिनल जो तेल होता है अपना राई सरसों का, उसमें तेल में चुरा के और उसको बना के देते हैं। कभी महाराज जी दर्शन हुए भगवान के? अब 8 दिन में हो जाए,
3 महीना में हो जाए, को 6 महीना में हो जाए, को रोज हो जाए। कैसे होते हैं महाराज जी? वे तो साक्षात आते हैं हमारे लोग, जब भजन में बैठते हैं हम तब दर्शन देते हैं हमें। अच्छा। एक दिन हनुमान जी ने भी दिए थे, 1:30 बजे दिन में भी दे दिए थे उनने तो। और एक दिन शंकर जी भगवान ने 4 बजे सुबह दिए था। और जो है सिद्ध महाराज तो बार हरदम ही चमीटा लेके घोड़ा लेके आ जाते हैं और दर्शन देते हैं। पड़े रहो, अब आनंद करो, सुख आशीर्वाद दे जाते हैं। हाँ। तो महाराज जी चाय पक गई आपकी? हाँ, चाय सिद्ध हो गई हमारी। आप लोग बोलते हैं पक गई, हम बोलते हैं सिद्ध हो गई। सिद्ध हो गई। हाँ, प्रसाद को भी आप लोग बोलते हैं कि बन गया, हम लोग बोलते हैं सिद्ध हो गया। अच्छा। हमारा सब अलग अलग भाषा है। आप लोग मिर्चा को बोलते हैं मिर्चा, हम लोग बोलते हैं लंका। आप लोग रंग हल्दी को बोलते हैं हल्दी, हम लोग बोलते हैं रंग बदल। और हम लोग बोलते हैं चावल को, आप लोग बोलते हैं चावल, हम लोग बोलते हैं महाप्रसाद। और दाल को बोलते हैं आप लोग दाल, हम लोग बोलते हैं बैकुंठी। और नमक को आप लोग बोलते हैं नमक, नौन हम लोग बोलते हैं रामरस। अच्छा। ऐसे को पानी भूले भटके को दुआ देना, रोगी को निरोगी बनाना। हम अपने मालिक से भी विनती करते हैं, अर्जी करते हैं कि मालिक कोई यहाँ से नाराज नहीं जाए। बाल बच्चे भी नहीं को क्या होते हैं, मालिक की कृपा है सो वे भी होते हैं। अगर के नसीब में लिखे ही बदे न हो तो उपाय नहीं है। इधर गुफा है महाराज जी? हाँ, यहाँ भी मालिक की कृपा है। अच्छा। यहाँ भी कोई को मैं खुद गेट नहीं खोल पाते हैं। अच्छा। हाँ, हम भर जा सकते। अच्छा, आप अंदर जा सकते हैं? तो कृपा है जाना उनकी, सब चले जाए और कोई नहीं जा सकते? और कोई नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों, गुफा के अंदर भी एक बहुत खतरनाक गुफा है अंदर, लेकिन वहाँ खाली महाराज जी जाकर भजन साधना करते हैं। हाँ। बाकी लोग वहाँ नहीं जा सकते। बस, बस। ऐसा महाराज जी कुछ दैवी प्रकोप है इसलिए नहीं जा सकते? हाँ, अच्छा, सिद्ध शक्ति अंदर नहीं यहाँ शेषनाग महाराज जी दर्शन देते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं, उनने आदेश कर दिया था कि जी बंद करो गुफा से, जी अपना फाटक लगा दिया। अच्छा। महाराज जी कब जाते हैं आप अंदर? जब उनकी बुलावा हो। अच्छा। महाराज जी पक्की गुफा बनी हुई कि मिट्टी की? मिट्टी की है जी, काहे की पक्की आप देख रहे कहीं। मतलब ये कंदरा है? हाँ, चट्टान के नीचे? बस, कितनी गहरी है महाराज जी? कोई अंत नहीं है उसका, कोई अंत नहीं गुफा का है। कोई अंत ही नहीं महाराज? हाँ, अच्छा। हम यही मानते हैं। हमारा मालिक कहता है कि बिट्टो तुम तो पड़े रहो, तो हम तो अपने डरे हैं शरण में उनके मालिक के। महाराज जी यहाँ पे मतलब जीव जंतु भी रहते होंगे अंदर? जीव जंतु बड़े बड़े शेषनाग महाराज जी सरप यहाँ पर इसके अंदर साधना करते हैं महाराज जी? हाँ, हाँ। तो जब आप महाराज जी वहाँ अंदर प्रवेश कर जाते होंगे तो फिर आपके दर्शन नहीं होते होंगे? नहीं, फिर नहीं होते। कितने दिन में निकलते हैं? नहीं, हम तो रात में जाते हैं वहाँ, रात में? क्योंकि अब अकेले हैं। अब सिद्धियालु जो आते जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, नाराज भग जाते हैं। अच्छा। इसलिए जितना भी टाइम मिलता है तो हम रात में जाते हैं, अपने भजन को साधना करते हैं और अपना फिर दिन में तो यहीं पूरे दिन बैठते हैं। क्योंकि अब सिद्धियालु जो आते हैं तो दुआ मांगते हैं, प्रसाद देना पड़ता है, कोई भूखा है तो उसको खाने पीने को भी देना पड़ता है, हर चीज़ में। और अनेक प्रकार से सिद्धियालु जो आते हैं तो उनको उनकी व्यवस्था भी करना पड़ती है। महाराज जी आपके पास तो कुछ है नहीं, आप बीहड़ जंगलों के अंदर गुफा में रहते हैं। हम कुछ नहीं है बिट्टो, हमारे पास कुछ नहीं है, ना हम कुछ जानते हैं। जानता है तो हमारा गुरु परमात्मा और मालिक, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम तो केवल दुआ देखे जानते हैं, और दुआई में कल्याण होता है तो हम जानते हैं कि सब कुछ मालिक की कृपा है। महाराज जी इतने लोगों का भोजन प्रसाद आप कैसे दे देते हैं? सब मालिक ले आता है, वही मालिक सिद्धियालुओं के हृदय में प्रवेश हो जाता है। सो कोई 2 किलो लाता है, कोई 5 किलो लाता है, कोई 10 किलो लाता है, कोई 1 किलो लाता है, कोई पाव भर लाता है उसी में। और नहीं है तो मालिक की कृपा है कि यहाँ से भंडार कभी खाली नहीं हुआ, बना होता है। चाहे कितने लोग। इधर भी महाराज जी गुफा है? हाँ, देखो ये भी कुदरती गुफा है, ये जोत चलती है 12 महीना। अच्छा। और ये यहाँ सिद्ध महाराज का आश्रम है। अच्छा। हाँ, ये आप देखो, ये सब कृपा है मालिक। और दरवाजा नहीं खुलता महाराज जी? दरवाजा खोलना है? नहीं महाराज जी नहीं, अगर आप अपने टाइम टेबल से खोलते होंगे वो टेबल से खुलता है। हाँ, तो रहा जोत जलाने के लिए। जोत तो
कृपा है, मालिक की कोई उसके नाम से लाता है घी, कुछ तो डालने जाने पर न था, हमें कोई जरूरत नहीं। महाराज एक वो यहाँ मूर्ति दिखे घोड़े के ऊपर कोई बैठे हुए। ये सिद्ध महाराज है, सिद्ध महाराज की जरूरी जानना पड़ता तो डालने के लिए है, तब 12 महीने जलती है। जैसे घी वो ले आते हैं श्रद्धालु हाँ, लोग। पैसा भी जमा कर जाते हैं अच्छा तो अपना मतलब सब डाल देते हैं। अच्छा। देखिए दोस्तों, पहाड़ों के अंदर बहुत ही खतरनाक गुफा है और यहाँ पर महाराज जी के दर्शनों के लिए देश भर से श्रद्धालु लोग आते रहते हैं। आप देख सकते हैं रहता है। कहाँ से आए भैया आप लोग? छतरपुर। आप आते रहते हैं? पैदल आते हैं। तो हर साल आते हैं? साल में एक बार? तो महात्मा जी यहाँ पर कब से रह रहे हैं? महात्मा जी तो बहुत पहले से रह रहे हैं, पता नहीं जब तक हम आते हैं वहीं पर रहते हैं। तो जब से आप आ रहे हैं तो यही हाँ, महात्मा यहीं थे? पर मिलते हैं। तो अकेले ही रहते हैं? जी। तो साल में आप एक बार आते हैं? हाँ तो कैसा लगता है यहाँ? यहाँ आकर बहुत सही लगता है। बहुत खतरनाक गुफा है। हाँ वो तो है। जी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु लोग भी आए हैं तो अपना भोजन प्रसाद बना रहे हैं। आप देख सकते हैं। कहाँ से आए भैया? नौगांव से। नौगांव से। तो हर वर्ष आते हैं? हाँ, हर वर्ष आते हैं हम। तो यहाँ महात्मा जी कब से रह रहे हैं? महात्मा जी तो हम जब से ध्यान है हम लोगों को, हमारी 45 साल उम्र हो गई, तो हम कम से कम 15 साल के लगभग से आना चालू हुआ। जब से हम यहाँ पर देख रहे हैं, सुना कभी नहीं रहता है, महात्मा जी यहीं पर मिलते। तो दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।